सुनिए जी। चिड़िया कहती है अपने पति से, आप कब तक काम से आ जाओगे? मुझे दिन भर बहुत बोर होता है। आप जल्दी से आ जाइए और टीलू को साथ में ले जाना। वो दिन भर मस्ती करता रहता है, मुझे काफी परेशान करता है वो। आप लेके जाओगे ना टीलू को? टीलू आपसे बहुत प्यार करता है और मुझे घर के काम भी तो करने होते हैं। अच्छा अच्छा भाग्यवान, ठीक है। मैं टिल्लू को लेके जाऊंगा और उसी के साथ ही घर वापस आ जाऊंगा। शायद थोड़ा देर हो जाएगी आ जाने में, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। मुझे आज लकड़ी भी काटनी है। मम्मी, मम्मी मुझे भी जाना है पापा के साथ। आप घर पे बहुत बोर करती हो मुझे। टिल्लू कहता है, मैं अभी पापा के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, हम शाम को आ जाएंगे आपके घर। तो बेटा टिल्लू चले। तभी टिल्लू और टिल्लू के पिता जंगल में चले जाते हैं। टिल्लू के पिता को एक बात पता नहीं थी कि चिड़िया का चक्कर एक कौवे के साथ था। जब भी टिल्लू और टिल्लू के पिता बाहर जाते घूमने के लिए, तभी वो कौवा आता था। अरे सुनो चिड़िया, तुम तो बहुत दिनों बाद मिली हो। तुम्हारे पति बार बार बाहर नहीं जाते। क्या करे, हम कब से मिलना चाहते थे आपसे, लेकिन आपके पति है जो जाते ही नहीं हैं। हम कितने बेकरार रहते हैं आपसे बात करने के लिए। बताओ कैसी हो आप, और क्या चाहिए आपको इस बार गोल्ड में, बताइए। अंजी सुनते हो, आपको तो पता ही है मुझे गोल्ड कितना पसंद है। पिछली बार तो आप मुझे कंगन ले आए थे, इस बार मुझे हार ले आना। मुझे गोल्ड का हार काफी पसंद है। ठीक है कलुआ जी, क्या हुआ? सुन के हैरान हो गए हो क्या? सोने का हार मांगा है तो? तभी टिल्लू कहता है, पापा पापा चलो ना हम घर चलते हैं। बहुत धूप है, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। मुझे अब घर जाना है। एक काम करते हैं, हम घर जल्दी चले जाएंगे और मम्मी को सरप्राइज करेंगे, ठीक है? मुझे बहुत बड़ा मजा आता है मम्मी को सरप्राइज करने में। क्या बोलते हो पापा आप? मुझे तो मम्मी को परेशान करने में बहुत मजा आता है। अरे बेटा, मम्मी को परेशान नहीं करते। वो दिन भर हमारे लिए काम करती रहती है। उसे अगर हमने परेशान किया तो वो रोएगी और हमसे बुरी बातें कहेगी। हम ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ के फिर से वापस काम पे आ जाऊंगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। तभी कौवा और चिड़िया की बातें चल ही रही थी। वो दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे थे। कौवा कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना चिड़िया रानी। तभी कौवा कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। तभी चिड़िया रानी कहती है, आप भी ना अब तो कुछ भी कहते रहते हो। मैंने जो कहा है, सोने का हार ला के दीजिए, वो दीजिए, तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए कौवा जी? अभी तुम जाओ, वरना मेरे पति घर आ जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है अगर उन्हें कुछ पता चला तो। तभी टीलू के पापा और टीलू घर पहुंचते हैं। टिल्लू की माँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए मैंने वो किया, और तुमने ये इसके साथ मुंह काला करके तुमने तो मेरी इज्जत ही खराब कर दी। मैं अब तुमसे क्या ही बोलूँ, तुम मुझे बताओ। तुम्हें थोड़ा भी हमारे बेटे का ख्याल नहीं आया? सुनिए जी, सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से इस कलुआ कौवे से बात नहीं करूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। एक बार मुझे चांस दे के देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे बेटे के खातिर मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ये गलती कभी दोहरा ही नहीं जाएगी। तभी टिल्लू के पापा कहते हैं, तभी टिल्लू कहता है, माँ, माँ ये चाचा कौन है जो हम जाने के बाद आ गए? तभी टिल्लू और टिल्लू के पापा गुस्से में घर छोड़ चले जाते हैं और टिल्लू की माँ काफी पछताती है। हे भगवान, मैं मेरे हाथों से ये क्या कर दिया? हंसता खेलता मेरा संसार था, मैंने वो खराब कर दिया। हे भगवान, कहाँ से वो कल्लू कालिया के साथ बात करने लग गई मैं। हे भगवान, मेरे पति इतना मुझे प्यार करते थे, इतना मेरा बेटा मुझे चाहता था, और मैंने ये क्या काम कर दिया, क्या पता। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं क्या करूं अब, इन्हें कैसे मनाऊं मैं?
हे भगवान, इस बार मुझे माफ कर दे। मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे पति और मेरे बच्चे को घर वापस आने दो। हे भगवान, मैं उनके पैर पड़ूंगी। मेरे बच्चे के खातिर मुझे ना छोड़े। वो मुझसे इतना खफा है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेरी सारी गलतियां मुझ पे अब भारी पड़ चुकी है। मेरे लालच के कारण मेरा हंसता खेलता संसार उजड़ गया। तभी टिल्लू अपने पापा से कहता है, क्या हुआ पापा, मम्मी हमारे साथ नहीं आई? और वो जो घर में चाचा थे, कौवा चाचा, वो कौन थे पापा? बताइए ना पापा। पापा बताइए, क्या हुआ है? आप इतने गुमसुम क्यों है और आपके आंखों में ये आंसू क्यों है पापा? बताइए ना। तभी टिल्लू के पापा कहते हैं, बेटा, आगे से मम्मी हमारे साथ नहीं रहेंगी, ठीक है? तुम भी अब बड़े हो चुके हो और अब समझदार हो गए हो। मम्मी हमारे साथ अब नहीं रहेगी और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ, वरना मैं कब का भी मर जाता। समझ गए मेरे बच्चे? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ। तुम हो इसलिए मैं हूँ, वरना मैं तो आज किसी को मुंह दिखाने नहीं रह गया बेटे, वरना मैं कब का मर जाता मेरे बच्चे। तभी कौवा चिड़िया के पास फिर चला जाता है और चिड़िया कहती है, मेरा घर उजाड़ने के बाद अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी कौवा कहता है, अब तो तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ के चला गया है। तुम अब मेरे साथ रह सकती हो, समझ गई? वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना ही अपने पति की रहोगी, ना ही मेरी। तभी चिड़िया कहती है, चले जाओ, चले जाओ, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है मुझे। तुम्हारे ही लालच के कारण आज मैंने मेरे बच्चे को और मेरे हीरे जैसे पति को मैंने धोखा दिया है। भगवान भी मेरी इस गलती को माफ नहीं करेगा। तुम जैसे को तो बहुत अच्छे से सजा मिलनी चाहिए, जो गरीब औरतों को फंसाते हो लालच के कारण। मैंने मेरे पति से काफी धोखा दिया है। मैं एक ऐसी औरत हूँ जो अपने पति को इतनी मेहनत करता था। अपना बेटा जो इतना मुझे प्यार करता था, वो मुझे सब कुछ मानता था। मेरे पति भी मुझे सब कुछ मानते थे, लेकिन मैंने वो क्या किया? मैंने तो उनको धोखा दे दिया। मैं अभी उनको ढूंढूंगी। वो जहाँ होंगे मैं वहां जाके उनके पैर पकड़ूंगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी। मुझे पता है मेरे पति मेरे बेटे के लिए मुझे माफ़ कर देंगे। इस बार तो मैंने गलती कर दी, अगली बार से ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरे पति जो इतना मुझसे प्यार करता था, मैंने ही उसे धोखा दे दिया। कितनी बुरी हूँ मैं, कुछ पैसों के लिए। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो क्या करती, क्या पता। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं जाती हूँ, जल्दी जाती हूँ। तभी चिड़िया अपने टिल्लू बेटा और उसके पापा के पास चली जाती है। बड़े ही खोजने पर उसे घर मिल जाता है। तभी टिल्लू के पापा कहते हैं, क्या हुआ, अब क्यों आई हो? क्या उस कलुआ कौवे ने तुम्हें छोड़ दिया है क्या? यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मुंह काला करके यहाँ आने की? अरे मम्मी, आप आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी मम्मी। मुझे आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। पापा को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी चिड़िया कहती है, आपको जो कहना है वो कहो मुझे, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार मेरे से एक गलती हो गई, आगे से यह गलती दोहराऊंगी नहीं। एक बार, सिर्फ हमारे बेटे के लिए एक बार मुझे एक चांस दे के देखिए। मैं सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी। मैं लालच में अंधी हो गई थी, ना ही मुझे पति दिख रहे थे और ना ही मेरा बेटा। आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। प्लीज़, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। मुझे मेरे बेटे से दूर मत करिए। मैं आगे से ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। प्लीज़ प्लीज़, आप सुन रहे हो ना? मुझे अपने बेटे से मत जुदा करिए। ठीक है, तुम इतने गिड़गिड़ा ही रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं करूँगा अभी। ठीक है ठीक है, आप कभी मुझ पे विश्वास मत करिए, लेकिन मुझे यकीन है मैं आपका विश्वास ज़रूर जीतूंगी। एक बार मुझसे गलती हो चुकी है, मैं आगे ये गलती कभी नहीं करूँगी।